नमस्कार। दिवाली का त्योहार हमारे भारतीय संस्कृति में एक बड़ा त्योहार है और हो भी क्यों ना, इसके मूल मायने बहुत बड़े हैं। किंतु आज के दौर में क्या वाकई वो कारण मायने रखते हैं या हमने इस त्योहार के मायने बदल दिए हैं। दिवाली के लिए बाजार सज धज गए हैं। जो चीज़ आम दिनों में नहीं खरीदी जाती वो चीज़ें भी त्योहार के नाम पर बिक रही हैं। ऐसा क्यों होता है कि घर से कबाड़ के बाहर जाते ही दूसरी चीज़ों से घर पाटने का मन करने लगता है। एक उदाहरण के तौर पे पड़ोस में रहने वाली महिला कल शाम बाजार में दिखी। पिछले सप्ताह उन्होंने कबाड़ वाले को बुलाकर घर में पड़ी कई गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल दी थी। उनमें से ऐसी भी चीज़ें थीं जैसे गुलदस्ता, लाइट्स, गमले और कुछ सजावटी चीज़ें जिन्हें देखकर लग रहा था कि उनका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। वहीं महिला शॉपिंग में लगी थी। घर के अंदर बाहर की सजावटी वस्तुएं, नकली फूल, बत्तियां, मोमबत्ती और भी न जाने क्या क्या। और वो कारण जो उन्होंने बताया, दिवाली की तैयारी है, आपने कुछ नहीं खरीदा। ये सवाल हो सकता है आपके मन में भी हो कि त्योहार में खास खरीदी चीज़ें क्यों ज़रूरी हो जाती हैं। क्या नई चीज़ें, घूमना फिरना, तोहफे और अदला बदली दिखावे से ही त्योहार मनता है? आपके पास इसका जवाब ज़रूर होगा। ये भी सही है कि हर एक के पास अपनी तरह से त्योहार मनाने का विचार भी होता है और तर्क भी, पर अधिकांश लोग करते वही हैं जो दूसरों को करता देखते हैं। दिवाली हम मनाते हैं अमावस की रात। वह हमारे धोखे की कथा है। रात है अमावस की, दियों की पंक्तियां जला लेते हैं, पर दिए तो होंगे बाहर। दिए तो भीतर नहीं जा सकते। भीतर की अमावस तो भीतर ही रहती है। बाहर की पूर्णिमा कितनी ही बनाओ, तुम भीतर जानते ही रहोगे कि बुझे हुए दीपक हो। तुम्हारी सब मुस्कुराहटें भी तुम्हारे आंसुओं को छुपाने में असमर्थ है, और छुपा भी ले तो सार क्या, मिटाने में निश्चित असमर्थ ही है। एक रिपोर्ट के अनुसार औसतन 68% भारतीय परिवार दिवाली के दौरान 5,000 से 10,000 के अतिरिक्त खर्च करता है। ये भी खबर है कि पिछले 3 सालों के मुकाबले इस वर्ष इस खर्च में 21% बढ़ोतरी की उम्मीद है। त्योहार की तैयारी, साज सज्जा, लेन देन का बाजार इतना बड़ा हो गया है कि अक्सर याद ही नहीं रहता कि दिवाली मनाने का मूल अर्थ क्या है। इस बात को लगभग सभी रेखांकित करते हैं कि अंधकार के नाश के इस पर्व को पावन तरीके से मनाना चाहिए। बाहर और भीतर का कूड़ा दूर कर अंदर की रोशनी को प्रज्वलित करना चाहिए। जब त्योहार का सार यह है तो बाहर की इतनी चिंता क्यों? और प्रसिद्ध लेखिका मेघान मानफ्रा ने अपने ब्लॉग में लिखा है, हम अक्सर भूल जाते हैं कि सामाजिकता क्या है और प्राथमिकता क्या है। हमारे लिए पैमाना दूसरों और खासकर बाजार से तय होता है। ये बात ज़िंदगी के हर पहलू में लागू होती है। आपको दूसरों के लिए सामाजिक कितना बनना है, ये आपको तय करना होगा। त्योहार मनाने की सामाजिकता और दूसरों से होड़ लेने की प्रवृत्ति हो सकता है कि आपको नापसंद हो, पर कई बार पारिवारिक और सामाजिक दबाव इतना होता है कि आप मना नहीं कर पाते हैं। ज़रूरी यह है कि आप हर त्योहार का मर्म समझें। इसके अंतस में परिवार और सामाजिक मिलन तो हो ही, एक आध्यात्मिक चिंतन भी होना चाहिए। दोस्तों, इस बार अपने दिल से पूछें, क्या आप दिवाली कैसे मनाना चाहते हैं? बाहर से भीतर की तरफ या भीतर से बाहर की तरफ? रोशन तो हर कहीं करना है। शुरुआत अपने मन से करें, ना कि दिखावे से। थैंक यू।